अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आज मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल की नज्म जो है आफताब लेके आया हूं। ये ऋग्वेद में लिखे हुए गायत्री मंत्र का मंजूम तर्जमा है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद का यानी हिंदू देवमाला का एक बड़ा अहम मंत्र है, जिसमें सूर्य देव यानी सूरज की तारीफ की गई है और उससे मदद मांगी गई है। तो उसका मंजूम तर्जमा इकबाल ने अपनी नज्म आफताब में किया है और यह किताब बांगे दरा में मौजूद है। तो नज्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और दोस्तों को भी शेयर करें। तो आफताब को मुखातिब करके, सूरज को मुखातिब करके इकबाल कहते हैं कि ऐ आफताब रूहो रवाने जहां है तू। ऐ सूरज, तू इस दुनिया की रूह और इसको चलाने वाला है। और हकीकत भी यही है कि ज़मीन और इस पर जितनी भी ज़िंदगी मौजूद है, जितने भी सिलसिले चल रहे हैं, इनके पीछे जो तवानाई है वो सूरज की रोशनी से आ रही है। फसलें पक रही हैं तो सूरज की रोशनी से पक रही हैं, दरिया चल रहे हैं तो सूरज की रोशनी से चल रहे हैं, बादल और बारिश का सिलसिला है तो सूरज की रोशनी की वजह से, और हवाएं चल रही हैं तो भी सूरज की रोशनी की वजह से ही चल रही हैं। तो वो कह रहे हैं आफताब रूह हो रवाने जहां है तू, शिराजा बंद दफ्तर कौनो मकां है तू। शिराजा बंद किसे कहते हैं? जो जिल्द बांध रहा है, जो इकट्ठा कर रहा है। किसको? दफ्तर कौनो मकां, यानी इस कायनात, इस दुनिया के दफ्तर को, इस दुनिया के हिसाब को इकट्ठा करने वाला सूरज है कि उसकी रोशनी की वजह से ही ये सारे काम चल रहे हैं। दूसरे शेर में इकबाल कहते हैं बायस है तू वजूद व आदम की नमूद का, यानी है सूरज, तू वजूद और अदम यानी होने और ना होने, इसकी नमूद, इसकी तरक्की बढ़ोतरी का बायस बनता है। और है सब्ज तेरे दम से चमन हस्तो बूद का। हस्तो बूद यानी जिंदगी, दुनिया, हस्त का मानी होना और बूद का मानी जो माजी में हुआ। तो तेरे ही दम से जो हो रहा है और जो माजी में हो चुका है, यानी इस दुनिया में जितनी भी तरक्की, हरकत, जिंदगी, ये तेरी ही वजह से हुई है सब्ज तेरे दम से चमन हस्तो बूद का। और कायम ये उन सरों का तमाशा तुझी से है। उन सर, ये आग, पानी, मिट्टी, हवा, इन चार को बुनियादी अनासर कहा जाता है फलसफा यूनान में। तो ये चारों अनासर जो हैं, इनका तमाशा तेरी वजह से चल रहा है, यानी सूरज की वजह से आग, पानी, मिट्टी और हवा का तनासुब जो है ये बना हुआ है। अगर सूरज की रोशनी न हो तो पानी जम जाए, हवा ठंडी हो जाए, आग जले ही ना और मिट्टी खत्म होकर रह जाए। और हर शय में जिंदगी का तकाजा तुझी से है। जितनी भी चीजें हैं, हर चीज के अंदर जिंदगी का जो तकाजा है, जिंदगी की जो रिक्वायरमेंट है, जिंदगी जो कुछ चाहती है, वो तेरी वजह से है। तो हर शय में जिंदगी का तकाजा तुझी से है और हर शय को तेरी जलवा गरी से सबात है। हर शय को, जितनी भी चीजें हैं, उनको तेरी ही जलवागरी से सबात है। अगर सूरज नजर ना आए, सूरज ना निकले, दिन ना चढ़े, तो हर चीज फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और तेरा ये सोजो साज सरापा हयात है। सोजो साज से मुराद सूरज का जलना, सूरज का रोशन होना। तो ऐ सूरज, तेरी रोशनी क्या है? सरापा हयात है, सर से लेके पैरों तक जिंदगी की अलामत है। तेरा जलना, तेरा रोशन होना, तेरा रोशनी बखेरना, ये जिंदगी की अलामत है। और फिर कहते हैं वो आफताब जिससे जमाने में नूर है,
दिल है, खिरद है, रूह है, रवां है, शऊर है। यानी है सूरज तो वो है, वो आफताब जिससे जमाने में नूर है, जिसकी वजह से जमाने में रोशनी फैली हुई है। सूरज की वजह से दुनिया रोशन है। दिल है, खिरद है, रूह है, रवां है, शऊर है। इसकी वजह से दिल है, अकल है, रूह है हरकत करती हुई, और शऊर है। कि सूरज ना हो तो जिंदगी ही ना हो, और जब जिंदगी नहीं होगी तो ना हरकत होगी, ना रूह रवां होगी, ना शऊर होगा, कोई भी चीज नहीं होगी। और ऐ आफताब हमको ज़ियाए शऊर दे। शायर आफताब को, सूरज को मुखातिब करके कहता है कि ऐ सूरज, हमें शऊर की रोशनी अता कर। ज़ियाए शऊर, शऊर की रोशनी, अक्ल की रोशनी हमें दे। और चश्मे खिरद को अपनी तजल्ली से नूर दे, और अक्ल की जो आंख है उसे अपनी तजल्ली से, अपनी रोशनी से नूर अता कर। चश्मे खिरद को अपनी तजल्ली से नूर दे, है महफिल वजूद का सामा तराज तू। वजूद की जो महफिल है उसका तू सामा तराज है, उसका तू सामान बना रहा है। यानी जो वजूद की महफिल है, ये जो वजूद का सिलसिला कायम है, इसका तू सामान तराज है, इसका तूने सामान बनाया है। और यज़दान साकिनान नशेबो फराज तू। यज़दान ये खुदा के मानों में इस्तेमाल किया है। साकिनान बसने वाले, नशेबो फराज ऊंची और नीची जगहों पर बसने वालों का तू खुदा है। अब यहाँ खुदा अल्लाह के मानों में इस्तेमाल नहीं हो रहा, माबूद के मानों में इस्तेमाल नहीं हो रहा। निगरान, मुरब्बी, सरपरस्त, फायदा पहुंचाने वालों के मानी में इस्तेमाल हो रहा है। और तेरा कमाल हस्ती, तेरा कमाल हस्ती है हर जानदार में। यानी यह सूरज, तेरा जो कमाल है वो कहाँ है? हस्ती है हर जानदार में, हर जानदार की हस्ती में तेरा कमाल मौजूद है। यूं समझ लें जितने भी जानदार हैं उन्हें बिला वास्ता या बिल वास्ता ताकत और तवानाई सूरज से मिल रही है। जैसे पौधे बराह रास्त सूरज से तवानाई हासिल कर रहे हैं, इंसान और जानवर उन पौधों से तवानाई हासिल कर रहे हैं, तो सूरज बिला वास्ता या बिल वास्ता सबको ताकत और तवानाई दे रहा है। तो वो कह रहा है हर तेरा कमाल हस्ती है हर जानदार में, तेरी नमूद सिलसिलाए कोसार में। और पहाड़ों के सिलसिले में तेरी नमूद है, तेरी जो है तेरा ज़हूर पहाड़ों के सिलसिले में मौजूद है। और हर चीज की हयात का परवरदिगार तू, परवरदिगार पालने वाला, हर चीज की जिंदगी को तू पालने वाला है। क्यों? कि जीने के लिए तवानाई की जरूरत है, ताकत की जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। तो सूरज हर चीज की जिंदगी को ताकत दे रहा है। जायदगान नूर का है ताजगार तू। जायदगान नूर यानी जो नूर बखेर रहे हैं, जो रोशनी बखेर रहे हैं, चांद सितारे, उनका ताजदार है। बज़ाहिर देखा जाए तो सूरज सबसे बड़ा है, यानी चांद रोशनी देता है वो छोटा है, सितारे और छोटे हैं बज़ाहिर देखने में। वैसे तो सितारे सूरज से भी हजारों लाखों गुना बड़े होते हैं, लेकिन बज़ाहिर देखने वाली नजर से चांद और सितारों के मुकाबले में सूरज ज्यादा बड़ा है, और उसकी रोशनी भी ज्यादा बड़ी है कि जब सूरज आ जाए तो चांद और सितारों की रोशनी छुप जाती है। तो क्या कहा उसने? जायदगान नूर का है ताजदार तू, यानी रोशनी देने वालों का तू ताजदार है, यानी उनका सरदार है। और ने इब्तदा कोई न तेरी न कोई इंतहा तेरी, यानी यह सूरज न तेरी कोई इब्तदा है न कोई इंतहा है। अब ये इकबाल के नजरियात नहीं है, वो इसको इकबाल के नजरियात ना समझ लेना, उन्होंने तर्जुमा किया है। यानी जो हिंदुओं का गायत्री मंत्र है उस मंत्र का उन्होंने तर्जुमा किया है कि ये गायत्री मंत्र का तर्जुमा है।
तो न इब्तदा कोई ना कोई इंतहा तेरी, आज़ाद कैद अव्वल व आखिर ज़िया तेरी। यानी तेरी कोई इब्तदा भी नहीं, तेरी कोई इंतहा भी नहीं, और तेरी रोशनी का ना कोई आगाज़ है ना कोई इख्तिताम है। हालांकि हकीकत में ये है कि अल्लाह के अलावा इस कायनात में जो कुछ मौजूद है उसकी इब्तदा भी है, उसकी इंतहा भी है। वो चीज़ पहले नहीं थी, अदम से वजूद में आई, और फिर एक वक्त आएगा जब वो ख़त्म हो जाएगी, वो वजूद से फिर अदम में चली जाएगी। तो ये बात नहीं सही बनती। लेकिन इकबाल ने उस मंत्र का तर्जमा करके सूरज को कह दिया कि तेरी कोई इब्तदा नहीं, तेरी कोई इंतहा नहीं, और तेरी रोशनी कैद अव्वल व आखिर से आज़ाद है। उम्मीद है आपको इस नज़्म की समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट में लिखिए, मैं इंशाअल्लाह मज़ीद वज़ाहत कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।